हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पी और जो अप्सरा ताई ने बैठकर सफाईनामा पेश करने की कोशिश की है और फिर से अपनी बातों में दोनों फंसते नजर आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लप्पू पहुंचा हुआ है अपनी माता जी के पास और वहाँ माता जी से वो थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहा है, फिर से मुद्दे दे रहा है कि इस पर डिस्कशन हो, इस पर कॉमेंट्स आए, ब्ला ब्ला। मतलब इंगेजमेंट बढ़ती रहे इनकी, मतलब कहीं भी इनका नाम भाई दब ना जाए, कहीं कोई इन्हें भूल ना जाए। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, मैंने टेल्स विद रक्षा पर नया वीडियो अपलोड किया है, जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना और उस चैनल को भी सपोर्ट करना। उसमें रोज़ नई कहानियाँ आती हैं और यहाँ पर वही घिसी पिटी कंट्रोवर्सी पर हम डिस्कशन करते हैं। हालांकि हम एंटरटेनमेंट देने का भरपूर आपको प्रयास यहाँ पर भी करते हैं और वहाँ पर भी हम अच्छे से नरेट करने की कोशिश करते हैं, स्टोरीज़ को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो स्टोरीज शायद आप तक नहीं पहुँची हैं। और इनका पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना कि हमारे जीवन में कब कौन कैसे आ जाए और कब कौन सी दुर्घटना घटित हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और टेल्स विद रक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हाइप का आज लास्ट डे है, तो इस वाले वीडियो पर जितने हाइप दे सकते हो आप उतने दे देना। बाकी और भी कोई दूसरा आपने सुना है मेरा पॉडकास्ट, वो अच्छा लग रहा है तो उस पर हाइप दे देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, लप्पी कल पहुंची हुई है ससुराल और ससुराल जाते ही उन्होंने माता जी के साथ बैठकर एक व्लॉग शूट किया। उस व्लॉग में सफाई दी जा रही थी नॉनवेज को लेकर। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है ये नॉनवेज और एग, ये वो फलाना ढिमाका। यार हम खुद थक चुके हैं यार इस वाले कंटेंट से। भाई वीडियो अवेलेबल है और सब कुछ देखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये चीज़ें हो रही थी, जब आप पर एलिगेशंस लग रहे थे, तब आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसके बाद आप पतिदेव के साथ बैठकर एक वीडियो अपलोड करती हो जहां आपके पतिदेव ये बद्दुआ बद्दुआ वाला काम करते हैं, मतलब पूरा लुगाइयों वाला हरकतें जो इसने की हैं, क्योंकि इस तरीके की हरकतें औरतें ज़्यादा करती हैं, ये सब ने देखा है। जो पुरुष होते हैं वो इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो इस तरीके की बातें उनके मुंह से कम सुनने में मिलती हैं। बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उनमें से एक हमारे लपुआ द झपुआ हैं। तो उलूल झुलूल वो बातें करते नजर आ रहे थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बोल सकती हूँ और शायद मैं फ्लो में बोल भी दूँ और फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग सकती है, और फिर इतनी मिर्ची लगती है कि सुबह सुबह जो है खाना पड़ जाता है। मिठाइयाँ और रसगुल्ले और जो हलवा है वो सब खाना पड़ता है लप्पू को। और वैसे इतना बता दूं कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे तीखा तड़ाक खाना खाता है, क्योंकि नॉनवेज में बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें होती हैं और वही जो है आपका पेट खराब करती हैं और फिर आपको सुबह सुबह मीठे की जो है तलब लगती है ना लप्पू। तो ऐसा कुछ है कि भाई वो जब वीडियो इन्होंने शो किया था तो खुद ये उसमें छुपा रही थी। बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि बार बार ये लोग वो कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो ये छुपा रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था और सबने, जितनों के मैंने वीडियो देखे हैं उसमें सब यही बोल रहे थे कि श्योर नहीं है कि वो एग है या नहीं है। लेकिन अगर वो एग नहीं है तो लप्पी उसको इस तरीके से छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी, वो कटोरी के पीछे उस चीज़ को क्यों ले जा रही थी, ये क्वेश्चन उठा था। और एक दूसरा क्वेश्चन ये उठा था कि उसी दिन लप्पी ऊपर वाले किचन में खाना क्यों बना रही थी, क्योंकि नीचे वाला किचन वेज है और पूजा पाठ के दिनों में उन्होंने कहा था कि यही वाला किचन यूज़ होगा। और माता जी ने भी ऐसे ही ऊपर किचन बनवाया था और कहा था कि पूजा पाठ के दिनों में वो वाला यूज़ होगा। लेकिन माता जी भी नीचे वाला यूज़ कर रही हैं और लप्पी जो है ऊपर वाला उस दिन यूज़ कर रही थी, जिस दिन उन्होंने वो जो चीज़ है वो छुपाने की कोशिश की थी, जिसको कोई कोई बैगन का पकौड़ा बोल रहा था, कोई कोई आलू का पकौड़ा बोल रहा था। बहुत तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन जो लोग खाते हैं एग वगैरह, जिनके घर में बनता है, उन्होंने सबने यही बोला था कि नहीं वो वही है, वो फ्राइड वाला एग है। लेकिन फिर भी हमने उस पर कोई भी अपना वर्डिक्ट नहीं दिया था, ये नहीं कहा था। हमने केवल प्रश्न किया था कि क्या वो ऐसा था, आप सब लोग देखना और बताना, सिर्फ इतना बोला गया था। लेकिन उस मुद्दे को च्युइंगम की तरह खींच कर जाने कहाँ ले जाया गया। और फिर जो है बद्दुआ का सिलसिला चालू हुआ लप्पू की साइड से। ये जानबूझकर किया गया था, एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड किया गया। अब लप्पू और लप्पी उस वीडियो में बैठे हुए थे, तब लप्पी का कॉन्फिडेंस आप देखिएगा, और कल जब वो माता जी के साथ वीडियो में बैठी हुई थी तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिएगा। लप्पू के साथ जब लप्पी बैठी हुई थी तो उसको पता था कि सब कुछ लप्पू हैंडल कर लेगा इस वीडियो में, अगर हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे तो लप्पू हैंडल कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन कल जब वो माता जी के साथ बैठकर सफाइयाँ दे रही थी तो वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत, मतलब वो डरी हुई है कि कुछ गलत ना बोल दे, और उसने कई बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं। पहले तो माता जी बोली हैं कि तुम सफाई दिया करो, तुम आकर सफाई क्यों नहीं देती हो, तुम सफाई नहीं देती हो तो हमको देना पड़ता है। लप्पी बोली कि हम नहीं देना चाहते थे लेकिन हम दे रहे हैं, अब दे रहे हैं। उसमें लप्पी बोलती है कि वो आलू था, वो आलू का पचका भचका जो भी बोला जाता है, भचका, वो बना हुआ था, मतलब आलू का बेसिकली पकौड़ा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि आलू का पकौड़ा, बचका को पकौड़ा बोलते हैं, तो वो आंटी जी ने बनाया था
और हम जानबूझकर उसको छुपा रहे थे, हम जानबूझकर ऐसा किए उस वीडियो में, ये लप्पी का कहना है। तो लप्पी तुम जानबूझकर ये चीज क्यों की? यही तो प्रश्न था कि तुम जानबूझकर क्यों की? तुम चाहती थी कि इसके अराउंड वीडियो बने, लोग उसको एग समझकर तुम्हें ट्रोल करें, तुम ये चाहती थी ताकि तुम बाद में विक्टिम कार्ड खेल सको, तुम्हारा पति विक्टिम कार्ड खेल सके और तुम लोग दूसरों को बद्दुआ दे सको। इसलिए तुमने वो चीज छुपाई, क्योंकि लप्पी ने खुद वहां पर बोला है कि हमने उसको छुपाया, हमने जानबूझकर वो चीज़ की थी। लप्पी बोल रही है ये चीज़ अपने वीडियो में। उसके बाद कहीं बोला जा रहा है बैगन का पकौड़ा, फिर यहाँ पर आलू का पकौड़ा बोल रही हैं, फिर बोल रही हैं आंटी ने बनाया था, फिर बोल रही हैं कि नहीं हम वो भी बनाए थे, लेकिन वो 2 दिन पहले का वीडियो है। तो पूरा कंफ्यूज कर रख दिया इस व्लॉग में लप्पी ने। और कहीं ना कहीं लप्पी की ये जो बदलते स्टेटमेंट्स थे, लप्पी की जो डर था, वो चीज़ें वो काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने सामने से उस चीज़ को देखा नहीं है, हमने छुआ नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वही चीज़ थी या नहीं थी। और बार बार बोल चुके हैं कि भाई आपको खाना है, आप ओन करो, खा लो यार, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप खाते हो तो अगर आपने 10 दिन खाया और 1 दिन नहीं खाया तो उससे कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से खा सकते हो। लेकिन ये जो आपकी छुपाने की आदतें हैं या आपका ये कहना कि नहीं हम पूजा पाठ के दिनों में ये चीज़ें नहीं करते, ये आप पर भारी पड़ जाती हैं और इसलिए आप पर प्रश्न उठाए जाते हैं। बाकी अगर कोई खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर वो 1 दिन नहीं खाएगा तो कोई बड़ी तोप नहीं हो जाएगी कि 9 दिन अगर वो नहीं खा रहा है ना। जैसा कि लोग बोलते हैं कि कलश वगैरह रखा जाता है तो नहीं खाया जाता है, वो अलग चीज़ें हैं, कुछ लोग की अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन इस तरीके से पेश आना कि भाई अरे मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मैं तो छूती तक नहीं हूँ, मैं तो देखती तक नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती, और जैसे कि आप लोगों ने दूसरे त्योहारों पर ये चीज़ें नहीं की हैं, हर बार पकड़े गए हो। हर बार आपकी दीदी जी तक बोली हैं कि हमको नहीं पता रहता, हम थर्सडे वगैरह का रखते थे, लेकिन अब हमको त्योहारों का पता नहीं रहता है और हम लोग खा ही लेते हैं। ये आपकी जो हलू लुलू वाली दीदी हैं वो चीज़ें बोल चुकी हैं। तो इस मुद्दे को जानबूझकर जो है ना हाईलाइट किया आपने जानबूझकर वो वीडियो बनाया जिससे कि रिएक्शन बने तो रिएक्शन वालों को ट्रोल किया जा सके, उल्टा सिंपैथी बटोरी जा सके, बेचारी पना दिखाया जा सके, वो करने के लिए आपने वो चीज़ की थी। क्योंकि लप्पी के ये स्टेटमेंट इनके ब्लॉग से ही आए हैं कि हम वो जानबूझकर किए थे। तो जानबूझकर क्यों करता है इंसान, है ना, क्यों करता है, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा लप्पी भी बहुत कुछ बोली हैं कि तुम लोग कैसे लिख लेते हो, तुम लोग कैसे बोल देते हो, अरे आप कर देती हैं, आपके पतिदेव कर देते हैं, तो लोग तो केवल बोल ही रहे हैं ना। आप लोग कर चुके हैं, पास्ट में बहुत बार कर चुके हैं, लोग केवल बोल रहे हैं। आपको बोलने से या लिखने से इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन करने से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कहाँ का भाई नियम कानून है और कहाँ का भाई ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो भी बोला जाता है। तो भाई इसके बाद इन लोगों ने लिपापोती करने की कोशिश की है, लेकिन फंस तो गई हैं भाई, फंस जाते हैं और क्या ही कर सकते हैं। अब लप्पू लप्पी पहुंचे हुए थे सीवान, और सीवान पहुंचते ही इनको ये पता चलता है कि इनके कमरे का ना तो एसी काम कर रहा है और ना ही इनका फैन काम कर रहा है, जिससे कि लप्पू लप्पी थोड़े से नाराज भी दिखे। अब देखो छोटे कपूत ने बहुत ज़्यादा इधर पर लिपापोती करने की कोशिश की थी, लेकिन लप्पू इज द मास्टरमाइंड। तो छोटे कपूत ने क्या किया था, अपनी पत्नी से कमरा साफ करा दिया था, सारा कुछ क्लीन व्लीन करा कर और पेश करके दिया था, ये दिखाने के लिए कि देखो हम करके देते हैं, भैया भाभी हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, देखो हमने सब करके दिया है। लेकिन छोटे कपूत से और माता जी से बहुत बड़ी गलती हो गई या गलती ये बनाई गई है, जिसमें ये पता चला है कि कमरा तो साफ कर दिया था इस बार, लेकिन ना तो एसी काम कर रहा था और ना ही फैन काम कर रहा था। और इन दोनों ही चीज़ों को ठीक कराना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। इनके बहू बेटा आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ठीक नहीं कराया। अब लप्पू चाहता है कि उस कमरे में ताला डाल दिया जाए, लेकिन माता जी बोलती हैं कि नहीं, इस कमरे में ताला बिल्कुल नहीं डलेगा, कतई नहीं डलेगा। तो लप्पू का कहना है कि जब तुम ताला नहीं डलवाते हो, जब खुला है कमरा, यूज़ भी करते हो, साफ सफाई के लिए बोलते हो, तो कम से कम ये जो एसी खराब था या फैन खराब था कि आप लोगों को लगा नहीं कि आने वाले हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए। लप्पू का कहना है कि जब मेरे घर में ये लोग आते हैं तो मैं सब वहाँ भी व्यवस्था कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ भी मुझी को व्यवस्था करनी पड़ती है। ये लोग कुछ करते ही नहीं है, देखो मम्मी के राज में मुझे क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। ये सब लप्पू के स्टेटमेंट है इनके ही व्लॉग से। और उसके बाद लप्पू बोलता है अब हम ये सब बोलेंगे तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अब वहाँ पर माता जी और दोनों बहुएं मिलकर बना रही थी रील बना रही थी, खाने पीने का कोई इंतजामात नहीं था, और लप्पू को सुबह लगी हुई थी भैया बहुत ज्यादा जोर की मीठे की तलब। अब बार बार लप्पू बोल रहे थे कि हमको कुछ तो दे दो नाश्ता, कुछ तो मीठा दे दो, कुछ तो मीठा दे दो इस तरीके से लप्पू लगा हुआ था, लेकिन किसी ने लप्पू की एक ना सुनी, सब अपनी रील बनाने में बिजी थे। वहां से जो आंटी जी हैं उन्होंने मिर्ची का तड़का मारा, जो एक बुढ़ी आंटी जी हैं वो काम करती हैं इनके घर में, इनका कहना है कि बहुत समय से कर रही हैं, वो काम नहीं छोड़ना चाहती हैं। बट इनके घर में आप यही देखो, बाल मजदूर काम करते हैं या तो बहुत एजेड व्यक्ति काम करते हैं, इनके घर में यही है। जैसे ही वो तड़का लगा, मिर्ची का तड़का लगा, वैसे ही सारे जो बाल मजदूर हैं वो भागे, तो सबकी एज समझ में आ गई कि कौन कौन क्या क्या है। और फिर उसके बाद जो है लप्पू का हलवा फाइनली लप्पी बनाकर लाई, और जो हलवे का शॉट है वो FB पर डला हुआ है। तो लोग लप्पी से ये बोल रहे थे कि इतना सा हलवा बनाकर किस किस की नाक पर रखने जा रही हो। वाकई में बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत छोटा सा हलवा, बहुत थोड़ा सा हलवा बन रहा था। भाई हो सकता है कि आपको मीठा पसंद नहीं हो या कोई और नहीं खाता हो, लेकिन आपके घर में इस समय बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और वो सब कुछ खाते हैं।
ऐसे बच्चे जो होते हैं ना गाँव वगैरह के, वहाँ पर उन लोगों को ये आदत नहीं होती कि हम मीठा नहीं खाएंगे, हम ये नहीं, वो लोग हर चीज़ खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब चीज़ें खानी चाहिए, उनको शुरू से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। लेकिन जो हमारी लप्पी हैं, उन्होंने ताव में आकर, या जो भी सोचो आप कि हमारे पति को नहीं कर रहे हो तो हम अपने पति के लिए ही बनाएंगे, तो उतना सा वो हलवा जो है लप्पी बनाकर लप्पू के लिए लाई, और लप्पू फिर उसकी तारीफ वारीफ करने लग गया है। और अभी यही चल रहा है इनके घर में। रात में भी कोशिश की है लप्पू ने कुछ ऐसा करने की कि यहाँ पर एसी नहीं है, पंखा नहीं है, तो लप्पी को छोड़ाते हैं, मायके छोड़ाते हैं, ब्ला ब्ला। अभी मायके लेकर जाना है लप्पी को, तो हमारा जो लपुआ है वो बोल रहा है कि लप्पी को मायके जो है ना हो तो उसके साथ भेज दिया जाए, छोटे वाले कपूत के साथ। तो भाई आप किसी के भी साथ भेज दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है कि भाभी के संग जाएंगे, भाभी के संग ब्लॉग बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे तो फायदा ही फायदा है। उसको जाने में कोई दिक्कत वैसे होती भी नहीं है, और वैसे भी आप लोगों के घर में कौन करता क्या है, सब दिखता है ना, सब वेले तो ही हैं, भेज दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो बाकी मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हम यहाँ पर, कि कौन सच बोल रहा है, वो कौन झूठ बोल रहा है। चोर जो है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और चीज़ें फिर धीमे धीमे जैसे जैसे स्टेटमेंट्स बदलते हैं वैसे वैसे चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो सबको अब क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो हमारी चाची 420 हैं, उन्होंने बद्दुआएं दी हैं, बहुत कुछ बोला है। उन्होंने माता जी को चैलेंज किया है कि अगर आप असल में हो, अगर आपका अस्तित्व है तो ऐसा करो, ऐसा करो। मतलब माता जी को ही चैलेंज वो कर रहा था उस व्लॉग में बैठकर। और इसको मैं सच्ची बताऊं, मैंने जितना इसको देखा है, इसको वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको भगवान में विश्वास भी नहीं है जितना मैं देखती हूँ। अगर जिस बंदे को भगवान में विश्वास होता ना, तो वो ये सब नहीं बोलता, मतलब छठी मैया और दुर्गा देवी की कसम खाकर, और फिर बाद में पलटता नहीं अपनी बातों से, क्योंकि कसम खाई थी इसने, है ना। तो इसको कुछ नहीं है, ये केवल दिखावे के लिए जो भी करता है सब इसका दिखावा होता है। क्या आपने कभी भी लप्पू को मंदिर में खड़े होकर पूजा पाठ करते हुए देखा है? मतलब जैसे थोड़ा बहुत लप्पी कर भी लेती है या कोई और कर लेता है, इनकी माताजी करती है, वैसे आपने कभी लप्पू को ऐसा करते हुए देखा है? बहुत ही मुश्किल है, मतलब मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ कसमें वसमें खाते हुए बहुत देखा है। तो ठीक है भाई, चाची 420 ने जो दी है बद्दुआएं, हम देखते हैं कि वो किसको मिलती है, किसको लगती है और किसको नहीं लगती है ना। क्योंकि जब जब इन्होंने ये कांड किए हैं, जब जब बद्दुआएं दी हैं, इनके घर में उल्टा लौट कर मिला है। बहुत सारे ऐसे हैं इंसिडेंट्स जो हम नहीं शेयर करना चाहते, हम नहीं बार बार बोलना चाहते, लेकिन हाँ अति होगी तो देखा जाएगा, बोला जाएगा। वरना हम चाहेंगे कि हम अपनी ज़बान को गंदा ना करें। हम जैसे स्पष्ट और सही शब्दों में चीज़ों को रखते हैं, वैसे ही हम रखना प्रेफर करेंगे। यहाँ पर इनके स्तर में गिरना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये गंदे स्तर में गिरते हैं तो फिर हम भी उसी स्तर में इनको आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।